अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ऑपरेशन मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर आज अफवाज पाकिस्तान के अफसरान ने 3 अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीबन 3.25 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो DGISPR हैं वो थे और उनके साथ नेवी और फ़िज़ाइया के अफसरान भी थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो काफ़ी सारी बातें की गई, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी, जो मोदी ने एक जारहियत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की थी, हमले किए थे पाकिस्तान पर और किस तरह उन हमलों को नाकाम बनाया गया और किस तरह पाकिस्तान ने वो मुख्तसर जंग जीती और भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। तमाम तफसीलात उसमें उन्होंने शेयर की, लेकिन एक ख़ास पैगाम जो उन्होंने दिया वो ये था कि कभी भी अपने दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने आप को नाकाबिल तस्खीर नहीं समझना चाहिए। गो के ये बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए या भारतीय अफवाज के लिए कही, जो जोम में थे कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ी ताकत है, मुआशी हवाले से भी, दिफाई हवाले से भी और आबादी से के हवाले से भी बड़ा मुल्क है। लिहाजा पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर दिए और नतीजा फिर सबने देख लिया। लेकिन इस पैगाम को अगर हम उसकी ज़रा तशरीह करेंगे, इसमें ज़रा थोड़ा सा आगे जाएंगे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो पैगाम दिया उसके साथ जोड़ेंगे और फिर ख़ित्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है या जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, अगर उसके साथ जोड़ेंगे तो भी उस पर वो फिट आती है। यानी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना। अमेरिका ये समझकर और अमेरिका और इसराइल ये समझकर ईरान पर हमलावर हुए कि ईरान छोटी ताकत है, पाबंदियों का शिकार मुल्क है, उनकी मईशत तबाह हाल है, उनके पास फ़िज़ाइया नहीं है, उनके पास बहरिया नहीं है, लिहाजा ईरान पर हमला करेंगे और हम वो वेनेज़ुएला की तरह ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे, रिजीम चेंज करेंगे और वहाँ पर जो तेल के ज़खायर हैं, गैस के ज़खायर हैं, उन पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये समझकर मोदी ने हमला किया, अपना ट्रंप ने हमला किया। नतीजा ये निकला कि 38 दिन की जंग के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप आएँ बाएँ शाएँ करते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुश्मन को हल्का लिया था और ईरान अभी तक लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। दुश्मन को हल्का नहीं लेना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एक और बात वो जिस तरफ अब मैं इसको लेकर जाना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत। इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को भी हल्का लिया और फिर उन्होंने दुश्मनी मोल ली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ, उनको भी हल्के में लिया और उनको भी अंडर एस्टिमेट किया। उनके खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश की। 9 मई सबके सामने है, फौज के अंदर से बगावत। जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, पता नहीं उनका क्या हाल होगा इस वक्त और मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन बहरहाल कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं। तो उनके ज़रिए उन्होंने साजिशें रची थी, उनका जो है वो तकर्रुर रुकवाने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस किए थे, फिर उनको मुसलसल उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अपने बयानात के ज़रिए भी एक प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि उनको यहिया खान से उनका मुआवजा करके उनको गद्दार करार दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, उनको जहनी मरीज़ कहा गया इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब गलती कर गए, वही गलती जो नरेंद्र मोदी ने की, वही गलती जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, यानी हल्का लिया अपने मुखालिफ को या आपने जिसको दुश्मन समझा उनको हल्का लिया। अब इमरान खान साहब पड़े हुए जेल में। बाकी चीज़ों पर मैं नहीं जाता, सब तफसीलात हैं, आपने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है। लेकिन एक पैगाम जो उन्होंने दिया, एक तो ज़ाहिर उन कुव्वतों को, जारे कुव्वतों को उन्होंने पैगाम दिया कि कभी भी दुश्मन का अंदाज़ा लगाए बगैर उसके ऊपर हमला नहीं करना या उनके खिलाफ कोई मुहिम जुई नहीं करना, जो कि इमरान खान साहब करते रहे। लेकिन एक और चीज़ उन्होंने कही है, वो ये है कि हम सियासत से दूर हैं, हमें सियासत में मत घसीटा जाए, जो बहुत अरसे से वो कहते आ रहे हैं। और वो ये कि सियासत दानों का काम है मुज़ाकरात करना, हमारा मुज़ाकरात से और सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है या फ़ौजी कमान है, ये उनकी खुशनसीबी है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर तो बहुत हद तक उनके काबू में नहीं आ रहे थे
उनकी मकबूलियत जो है वो कम नहीं हो रही थी, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने जंग जीती, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और इमरान खान साहब के टारगेट नंबर 1 जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उस वक्त तो आर्मी चीफ थे, जनरल आसिम मुनीर थे, तो उनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया। फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मिल गया। इमरान खान साहब उनको 3 साल के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे, तो 2030 तक यानी तकरीबन कोई 8 साल के लिए अपने अपॉइंटमेंट से लेके और 2030 तक जब तक वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर, आर्मी चीफ के तौर पर सर्व करेंगे, तो 8 साल तक वो बन गए पाकिस्तान में आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल। तो वो ज़ाहिर इमरान खान साहब उसमें उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा कि वो जिनका तकर्रुर रुकवाने की कोशिश कर रहे थे वो अगले 8 साल यानी मज़ीद वो 4 साल इस ओहदे पर बैठे रहेंगे। और इमरान खान साहब का कोई पता नहीं है कि वो 4 साल तक कहाँ होंगे, अभी तक तो वो जेल में है। लेकिन जो पाकिस्तान को उस जंग के बाद इज़्ज़त मिली और उसके बाद जो मौजूदा हालात हैं खित्ते के, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार बना एक आलमी सालिस का, उसने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वकार में इजाफा तो किया ही किया, लेकिन ज़्यादा हाथ मजबूत किए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, जिनको इमरान खान साहब ने दुश्मन बनाया हुआ है बचपन से, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, जिन्होंने इमरान खान साहब को कमर जावेद बाजवा साहब की तरह गोद नहीं लिया तो उन्होंने उनको भी दुश्मन बना लिया। तो उनके हाथ मजबूत हो गए, वो ज़्यादा तगड़े हो गए। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के लोग हों या तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स, वो मुसलसल ये बात करने लग गए कि जी देखें ज़बरदस्त है, पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मकाम मिला है और पाकिस्तान खित्ते में अमन करवाने के लिए, अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने के लिए, वो जो अपना मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अगर आप दूसरों की लड़ाइयाँ ख़त्म करवा रहे हैं तो घर की लड़ाइयाँ भी ख़त्म करें, यानी इमरान खान साहब के साथ भी सुलह कर लें। तो इसी तनाजुर में एक सवाल होता है फिल्म अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब से, तो उस पर वो वही मौक़िफ़ दोहराते हैं जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराते आए हैं, या ये वो मौक़िफ़ है जो आपको याद होगा कि कराची में कुछ सनतकारों ने, कुछ ताजरों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की थी। उसमें उनको कहा गया था कि देखिए आप मुआशी हवाले से भी बड़े फ़ैसले कर रहे हैं, मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, तो सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है मुल्क के लिए, तो बेहतर है कि आप इमरान खान साहब के साथ भी हाथ मिला लें। उनको इस तरफ इशारा करके उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा मेरा काम ही नहीं है। अगर उनको कोई मसला है और वो सियासी मफाहमत चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ करें, फ़ौज का क्या ताल्लुक़ इन सारे मामलात से। तो वही बात मुसलसल दोहराई गई पाक फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से, और आज भी यही बात की गई। और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं कि सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। यानी इनकार एक बार फिर इनकार के नहीं, इमरान खान साहब ने जो किया है वो भुगते, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज़ करार दिया था तो उसके बाद जो सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गालिबन पेशावर में हुई थी, अहमद शरीफ साहब ने ही की थी। उसमें फिर इमरान खान साहब को कहा गया था जहनी मरीज़, फिर उसमें उनको तालिबान का सहूलतकार कहा गया था। तो एक तो ये हुआ कि इमरान खान साहब को वाज़े तौर पर इनकार कर दिया गया कि जी कोई गुंजाइश नहीं है आपके साथ हाथ मिलाने की, आपके साथ बातचीत करने की, आपको रियायत देने की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा आप जहाँ हैं आप वहाँ हैं, वहीं रहेंगे और इसी हाल में रहेंगे। तो ये बड़ा सख्त पैगाम इमरान खान साहब के लिए बिटवीन द लाइन वो उनको दिया गया। कुछ और मामलात जो अपना जंग के हवाले से, पाक इंडिया जंग जो थी, तो उसमें सवाल हुआ कि जी वो नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन 2 की बातें कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें कर रहे हैं, तो कहा कि शौक पूरा कर ले जी,
पहले भी उन्होंने जो 1 किया था ऑपरेशन सिंदूर, अब 2, 3, 4, 5 सारा कुछ कर ले। आज आके मोदी के पास क्या रहता है कि वो अपने लोगों को कहे कि जी मैं जंग जीत गया था, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस तरह वो कहें जाकर, यही बेच सकते हैं तो बेचें, जाकर बेचें सिंदूर इंडियन अवाम को। लेकिन अवाम को भी पता है कि इंडिया ये जंग हारा है। लेकिन एक और चीज़ जो मोदी के पास है वो है दहशतगर्दी, प्रॉक्सीज, चाहे वो फितनतुल ख्वारिज हो, चाहे अफगानिस्तान के तालिबान हो, या फिर बलूचिस्तान के मुसल्लह गुरोह जो हैं, फितनतुल हिंदुस्तान, वो जो दहशतगर्दी करते हैं बलूचिस्तान में, या वो हों, उनको इस्तेमाल करेंगे। और अफगानिस्तान को भी उन्होंने पैगाम दिया, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा था कि हमारे पास आपके पास वक्त, हमारे पास वक्त है, आपके पास घड़ी है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत वक्त है और बहुत वक्त के साथ साथ हमारे पास फैसले करने की सलाहियत भी है। तो अफगान तालिबान को भी एक वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया गया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई जारहियत, कोई दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करेंगे तो उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कई हवालों से बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी वो यही है कि कभी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना, कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने मुखालिफ को। अगर ऐसा करोगे तो फिर वही होगा जो ट्रंप के साथ हो रहा है इस वक्त, वही होगा जो मोदी के साथ हुआ, और अगर सियासी मामलात हो तो वही होगा जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। एक वक्त था इमरान खान साहब 50 लाख लोग इकट्ठे करने की बात करते थे। एक वक्त था कि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं अरबों रुपए की फंडिंग करता हूँ, मुझे लोग मेरे ऊपर एतमाद करते हैं। और एक वक्त ये है कि 500 लोग जमा नहीं होते उनके लिए। अपनी हुकूमत में मानसेरा में जो जलसा होता है, तहरीक इंसाफ वाले खुद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के उस जलसे की तस्वीरें दिखा दिखा कर कहते हैं कि जलसा मायूस कुन है, लोग नहीं आए जलसे में। और अडयाला जेल में 500 लोग नहीं आते, और अपने ही पार्टी के मैनेज MPs सेनेटर्स इमरान खान साहब के नाम पर 50,000 माहाना देने को भी तैयार नहीं होते। पैगाम वाज़ेह है कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना और ख़ुद को कभी भी नाकाबिल तस्खीर ना समझना। जिसने अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझा और अपने मुखालिफ को अंडर एस्टिमेट किया, उसका अंजाम यही होगा जो इन तीनों का हो रहा है। अच्छा जी, आखिर में एक ज़रूरी पैगाम है, वो ये है कि गर्मियाँ आ चुकी हुई हैं, शदीद गर्मियाँ हैं, ख़ास तौर पर सिंध में। वहाँ पर तो पारा 50 को छू रहा है, और ऐसे में जो जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उनका ख्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। पानी उनके लिए किसी बर्तन में आप अपने किसी घर की दीवार पर, घर की छत पर, गली मोहल्ले में रखें, और परिंदों के लिए दाना भी ज़रूर रखें, क्योंकि ख़ास तौर पर शहरों में तो ये आलम है कि शहर हमारे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, और वहाँ पर परिंदे जो हैं वो उनको पानी की शदीद ज़रूरत होती है, तलाश होती है। सहराई इलाकों में या आम जो हमारे ज़रूरी इलाके हैं, वहाँ पर भी कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मकामात पर आप पानी रखें। प्यासे परिंदों का, जानवरों का, भूखे परिंदों का, भूखे जानवरों का ख्याल रखें, तो उससे आपके रिज़्क़ में भी बरकत आएगी, और आपका जो है ना, आपको इत्मीनान भी होगा, आपको अपने अंदर तसल्ली भी होगी कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।